बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, आज ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके बनाने से आपके खाने, दाल हो, सब्ज़ी हो या चावल, किसी भी किस्म के सब ऐसे मज़ेदार हो जाएंगे। वो आपको खाना बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और अगर आप खाना ना भी खाना चाहें या कुछ पकाना ना चाहें तो इसी से आप सिर्फ रोटी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। सर्दियों की जान है, मूली, गाजर मौसम है और बहुत ज़बरदस्त मार्केट में आई हुई हैं और बहुत अच्छी सब्जियां हैं, फ्रेश। इससे बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, आप आखिर तक साथ रहना है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियो बनने वाली है। तो इस मज़ेदार सी वीडियो के लिए हमने ली है मूली, फ्रेश मूली और गाजर। बहुत ज़बरदस्त ताज़ा मूली आई हुई है, एक मूली हमने ली है और इसके साथ ही हमने ली है गाजर 2 से 3 अदद। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे तो मूली पसंद है आपको तो इसे बढ़ा लें और गाजर ज़्यादा पसंद है तो इसको बढ़ा लें। तो हमने ये सब्ज़ियां ले ली हैं। अब हम इसे वॉश कर लेंगे, अच्छी तरीके से धो लें, इसको मिट्टी वगैरह से साफ़ कर लें। और धोकर हमने इसे छिलका उतार लिया है और छिलका उतारने के बाद इस तरीके से स्लाइसिस में कर लेना है। और स्लाइसिस में करने के बाद बारीक चॉप कर लेना है इस तरीके से। हम एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाने चाह रहे हैं और बहुत मज़ेदार और चटपटा अचार बनने वाला है। और ये ऐसा अचार है जो आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत मज़ेदार अचार है। और सब्जियों का अचार तो वैसे सब बनाते हैं और खाया भी होगा आप लोगों ने, लेकिन इस तरीके से हम आज बारीक चॉप करके जो रेसिपी बनाएंगे अचार की जिस तरीके से, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आखिर तक साथ रहिएगा और इसकी कोई चीज़ भी स्किप ना होने पाए। इस तरीके से बारीक चॉप कर लें। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन बनने का बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार, जो आपको भी पसंद आएगा और आपके घर वालों को भी। तो इसी तरीके से मैंने मूली के स्लाइसेस कर लिए और इसको भी इस तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे जैसे कि हमने गाजर को चॉप करा है। आप अपनी मर्ज़ी से सब्जियां कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसमें मज़ीद कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो सब्जियां ऐड की हैं वो है गाजर और मूली, इस तरीके से बारीक चॉप करके। और इसके अलावा मैंने ली हैं हरी मिर्चें ली हैं पतली और लंबी वाली। इस तरीके से आप पतली वाली हरी मिर्चें ले लें। आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, मगर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तीखापन आ जाता है अचार में। इसको भी हम इसी तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे। क्योंकि हम चॉप हुआ अचार बना रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ इसमें साबुत ऐड नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है इस तरह हरी मिर्चों का भी। और इस तरीके से हम हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी बारीक काट लेंगे इस तरीके से। इसके साथ ही हम लेंगे लहसुन के भी हमने चंद जवे लिए हैं और उसको भी इसी तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे। तो अगर आपके पास लहसुन के जवे पतले हैं या देसी लहसुन है तो आप उसे छोटे टुकड़ों में 1-2 टुकड़ों में कर लें। और इस तरीके से बड़ा लहसुन है तो उसको भी 2-4 टुकड़ों में कर लें। बारीक चॉप होगा तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा और नज़र भी नहीं आएगा अचार में। इससे अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये फ़ायदा भी देगा। सभी को लहसुन बहुत फ़ायदा देता है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लहसुन को भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इस तरीके से देखें, मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है बहुत बारीक। गाजर मैंने ज़्यादा ली है, मूली उससे थोड़ी कम ली है। अगर आप चाहें तो मूली बढ़ा लें। हरी मिर्च और लहसुन, ये 4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं और इन सभी चीज़ों को बारीक काट लिया है। कितनी खूबसूरत लग रही हैं देखने में। अब इन सब्जियों को 2 घंटे के लिए फैला के रख दें किसी बर्तन में, ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, इसमें जो नमी मौजूद है वो ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। और फैला के रखने के बाद जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, अगर इसमें से सब्जियों का पानी निकलता है तो आप उसे फेंक दें, ज़ाया कर दें। और अगर अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए, क्योंकि सर्दियां हैं, खुश्क मौसम है, तो ये पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाता है। खुश्क करने के बाद आपने इसमें सिरका ऐड करना है। सिरका वाइट विनीगर जो घर में मौजूद होता है, बाज़ार में भी आसानी से मिल जाता है, वो हम इसमें अच्छे तरीके से ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने सिरका इसमें इतना डालना है कि सब सब्जियों में अच्छे तरीके से लग जाए। तकरीबन 6 से 8 चम्मच बड़े वाले इसमें लग गए थे। अगर आप जितनी सब्ज़ी हो उस हिसाब से सिरका इसमें डाल लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसमें ज़्यादा हो जाए कम ना हो सिरका, इसमें हमने इतना ऐड किया है। देखें, बस हल्का सा नीचे नज़र आ रहा है, ज़्यादा ना हो, इतना ज़्यादा भी ना हो, बस थोड़ा बहुत
कि एक्स्ट्रा नीचे थोड़ा बहुत नज़र आ जाए काफ़ी है, नहीं तो बस इतना हमने लगाना है कि सारी सब्जियों में अच्छे तरीके से सिरका लग जाए। इसके अलावा हमने इसमें कोई मसाला अभी तक ऐड नहीं करा है। अच्छी तरीके से सिरका लगाना है और इसका 4 से 6 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह सिरका सब सब्जियों में लग जाए। आपने हर थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसे उलट पुलट करते रहना है। और जो सब्जियों में खटास नहीं रहती, वो लोग जो गिला करते हैं कि सब्जियों का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है या उसमें खटास नहीं आती अच्छे तरीके से, तो उनका गिला दूर हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त खट्टा अचार बनके तैयार होगा और अचार ख़राब भी नहीं होगा बहुत अरसे तक। तो इसमें अच्छी तरीके से अचार मिक्स करना है और 6 से 7 घंटे के लिए आप इसे रख दें। हल्का सा मलमल का कपड़ा ढक दें, ज़्यादा इसे कवर नहीं करना और बस इसे ढक के और रख दें। और इसके बाद हम इसका बनाएंगे ज़बरदस्त सा मसाला। इसके लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून भर के सौंफ का और 2 टेबलस्पून ही साबुत धनिया लेना है। मेरे पास टेबलस्पून है तो हाफ टेबलस्पून लिया है या 1 टीस्पून आप ले लें। सफ़ेद ज़ीरे का ये हमने ज़रूर लेना है। सफ़ेद ज़ीरा जिस तरीके से मैं आपको मसाले की क्वांटिटी बता रही हूँ इस तरीके से लेनी है, लेकिन अचार कम ज़्यादा करें तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून लिया है मैंने मेथी दाने का। इन सबको लेना है हमने, ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल हल्के फ्लेम पे, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना। इसे हमने इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसकी नमी हल्की से ख़त्म हो जाए और मसालों की हल्की हल्की खुशबू आने लगे। मसाला जलने ना पाए और जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाए, इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगे। चूल्हा बंद करने से पहले इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून राई। मेरे पास साबुत राई है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास हो पिसी हुई राई तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस वक्त 2 टेबलस्पून राई इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और उस मसाले को ठंडा करेंगे और मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। मोटा मोटा कूटना है, बारीक नहीं करना। देखें 6 से 7 घंटे हो गए इसको सिरका लगे हुए। अब हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने पीस के रखा था, वो सभी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छा सा मसाला इसमें कोट हो जाए। सारी सब्जियों में बहुत ज़बरदस्त मसाला लग जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये मसाला अच्छे तरीके से कोट होगा तो एक एक टुकड़े में फ्लेवर अचार का निकल के आएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार अचार बनता है ये। अगर आपने अभी तक ऐसा अचार नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखें एक एक टुकड़े में मसाला लग गया है, बहुत ज़बरदस्त चटपटा अचार बन के तैयार होगा ये। इस तरीके से हमने इसमें लगा दिया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे कुछ और मसाले। इसमें हम डालेंगे कलौंजी, और कलौंजी को पीसा नहीं जाता, इसको साबुत ऐड किया जाता है। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें कलौंजी का ऐड किया है और 2 टेबलस्पून हम तकरीबन इसमें डालेंगे नमक का। अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक अचार में ज़्यादा ही डलता है, उससे अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। उसके साथ ही हम 1 टीस्पून डालेंगे काला नमक और मिर्ची हम डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें लाल मिर्च का डाला है हमने क्योंकि इसमें हरी मिर्च मौजूद है, उससे ही बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट इसमें आ जाएगा, तो इसमें मिर्चों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने डाला है 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर दें हल्दी का और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह कोट हो जाएं। बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है आपने। देखें बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है मसाले को, इसमें अच्छी तरीके से कोट हो गया है। एक एक टुकड़े में बहुत अच्छे तरीके से मसाला लग गया है। इससे पहले हमने ऑयल अच्छे तरीके से गर्म करने रख दिया था चूल्हे पे। आपने सरसों का तेल डालना है इसमें या वेजिटेबल ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपने इसको पहले से गर्म करने रख देना है चूल्हे पे अच्छी तरीके से। जब भाप निकलने लगे तो चूल्हा बंद कर देना है और इसे ठंडा नहीं होने देना। बाकी अचार में हम तेल डालते हैं तो हम उसे ठंडा करके फिर डालते हैं, लेकिन हम इसमें गर्म करके डालेंगे ताकि इसमें जो नमी वगैरह हो वो भी निकल जाए। जब हम ऑयल गर्म करके इसमें डालेंगे तो जो नमी इसमें रह जाएगी वो भी भाप बन के उड़ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त अचार बहुत अरसे तक रहेगा। सही, ये ख़राब भी नहीं होगा, फ्रिज के बगैर बाहर बहुत अरसे तक चल जाएगा और इसमें ऑयल भी आपको ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना है तो इसमें ऑयल आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, इतना कि सब्जियों के ऊपर तक ऑयल आ जाए। हमने इसमें कम ऑयल डाला है और ये बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है, बहुत जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, बचने ही नहीं पाता, इतना ज़बरदस्त अचार बनता है। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अगर बहुत अरसे तक आपने इसको महफूज रखना है तो ऑयल आप इसमें बढ़ा दें, लेकिन ये अचार भी बहुत अरसे तक सही रहेगा। तो जिन लोगों को गिला होता है कि सब्जियों का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है या चटपटा नहीं बनता, तो उनका ये गिला आज ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हुई थी, सबको घर में बहुत पसंद आई थी। तो आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और इस तरह साफ़ सुथरे जार में जो धुला हुआ साफ़ हो, खुश्क हो, उसमें आपने भर के रखना है और उसमें
इसमें गीला चम्मच नहीं डालना है। ये इंशाल्लाह बहुत अरसे तक महफूज रहेगा और इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त अचार बना था, बहुत मज़ेदार बना था, तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।